बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुपीरियर कॉलेज की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इससे पहले हम बात कर चुके हैं ग्रेडियंट की, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, पोटेंशियल डिफरेंस की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। दरअसल इस वीडियो लेक्चर में हम उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। एब्सोल्यूट मीन के फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्टेन पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां पर कितना होगा, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो यहाँ पर ये फील्ड जो है हमारे पास वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड एग्जिस्ट कर रही हैं। नाउ लेट के मुझे इस पॉइंट ए के ऊपर फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर इस सर्टेन पॉइंट ए के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे कि इस फील्ड में इस पॉइंट ए के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, चूंकि हमारे पास फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और हमने पढ़ा था कि जूं हम चार्ज से अवे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन में होती है और अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरी कर रही है तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होगा, वेरी करता जाएगा। तो पहले तो हमने ये करना होगा, किसी भी तरह से हम इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कांस्टेंट करें। कांस्टेंट मीन कि यूनिफॉर्म हो जाए, ताकि हमारे जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन, क्योंकि इसको हमने पढ़ा था कि जो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जहां पर जो हमारे पास फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहले इस रिलेशन को अप्लाई करने के लिए हमें इस फील्ड को किसी न किसी तरह यूनिफॉर्म बनाना होगा। तो इसके लिए हम एक और पॉइंट बी इस तरह से अज्यूम करते हैं कि वो पॉइंट ए के बिल्कुल क्लोज है, इन्फिनिटिजिमली क्लोज है, यानी बहुत ही ज्यादा क्लोज है। इनको सेपरेट करना, डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल होता है। और हमने इसको अज्यूम किस तरह से किया कि लेट से सेंटर ऑफ द चार्ज से जो पॉइंट ए है उसका डिस्टेंस हमारे पास आर ए है और सेंटर ऑफ द चार्ज से इस पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो आर बी है। और ए और बी का आपस में जो डिस्टेंस है, यानी अगर मैं इस कंप्लीट आर बी में से आर ए को माइनस कर लूं तो मेरे पास ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं डेल्टा आर का। अब यहां पर अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैं कहूंगा इसको एक तरह से फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को और इस डेल्टा आर की वैल्यू को। तो इस आगे कंप्लीट डेरिवेशन में हमने इन्हीं दोनों चीजों को ही बेसिकली यहां पर फाइंड करना है। तो पहले डेल्टा आर की अगर हम बात करें तो पिछली फिगर में हमने देखा है कि जो डेल्टा आर है वो आर बी माइनस आर ए की इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। यहीं से आर बी को अगर हम सेपरेट करें तो आर ए सिर्फ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो आर बी बिकम्स इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। अगर मैं मीडियन पॉइंट फाइंड करना चाहता हूं, मीडियन पॉइंट मीन कि ए और बी का मिड पॉइंट, यानी ए और बी के दरमियान वाला पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे सिंपल क्या करना होगा, इन दोनों डिस्टेंस का अगर मैं एवरेज ले लूं तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही काम हमने यहां पे किया कि हमने मीडियन पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट फाइंड किया है, वो इन ए और बी डिस्टेंसेस का क्या होगा, एवरेज होगा। सो आर ए प्लस आर बी ओवर 2। अब यहां पे अगर आर बी की वैल्यू मैं पुट करूं इस इक्वेशन से, देखिए हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं, हमने बेसिकली आर को फाइंड करना है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के रिलेशन में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है। तो मुझे वो बेसिकली आर स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए। तो फॉर मीडियन पॉइंट हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया आर ए प्लस आर बी ओवर 2। हमारे पास ये मीडियन पॉइंट आ गया। आर बी की वैल्यू हमने फाइंड की इस इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो दिस बिकम आर ए प्लस, और यहाँ पे आर बी की जगह आर ए प्लस डेल्टा आर। आर ए और आर ए मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। 2 को दोनों के लिए सेपरेट कर दें, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो आर बिकम्स इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2। देखिए हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले रिलेशन में कहा है
कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। तो मुझे चाहिए आर स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है आर है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा। तो यहाँ पे भी स्क्वायर ले, तो आर स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर ओवर 2 सारे का स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इस रिलेशन को अगर हम ओपन करें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस 2 इंटू आर ए डेल्टा आर ओवर 2। सारी इक्वेशन को रिड्यूस करें तो ये हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस आर ए डेल्टा आर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा जो है, हमने स्टार्ट में कहा था कि ए और बी बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं आपस में। अगर वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है तो डेल्टा आर की वैल्यू ऑलरेडी ही बहुत शॉर्ट है, और अगर आप एक फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर लेते हो तो वो और भी ज्यादा छोटी हो जाती है वैल्यू। कैसे? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 0.5। 0.5 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो वो कितना बन जाएगा 0.25, यानी वो 0.5 ओरिजिनल वैल्यू से भी क्या हो गया, कम हो गया। और फिर जब उसको फ्रैक्शनल वैल्यू का इतनी लार्जर वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो तो इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, नियर टू 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम इस टर्म को यहां से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टर्म को अगर हम निगलेक्ट करें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, जहां पे आर स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर। इस डेल्टा आर की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, और पॉजिटिव आर स्क्वायर से नेगेटिव का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई आर ए इंटू आर बी। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसका हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि बराबर होता है 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर की जगह पर हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे आर ए इंटू आर बी। अब अगर हम ये माने कि जो टेस्ट चार्ज है उसको हम बी से ए की तरफ लेके आ रहे हैं, तो बी से ए की तरफ लाते हुए हमारे पास, और हमने चूंकि क्लोजर पॉइंट लिए थे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, ताकि हम ये ग्रेडियंट रिलेशन अप्लाई कर सके, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वी बिकम्स इक्वल टू नेगेटिव ई इंटू डेल्टा आर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। और डेल्टा वी क्या है, ए और बी का डिफरेंस है, और हम जब बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो बी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ए क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या शो करेगा, चेंज को शो करेगा। वी ए माइनस वी बी। सेम इस तरह हम डिस्टेंस को भी आपस में डेल्टा आर को लिख सकते हैं आर ए माइनस आर बी। आर ए फाइनल पॉइंट है, आर बी क्या है, इनिशियल पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 4 से, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q ओवर आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए। अब आर बी माइनस आर ए से अगर हम इसको डिवाइड कर लें, यानी देखें ना तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ये टर्म इसके साथ Q ओवर आर इंटू आर बी माइनस आर ए, तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस डिवीजन वाली टर्म को चाहे मैं इधर लिखूं, इसके नीचे लिखूं या इसके नीचे लिखूं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको हमने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट करके डिवाइड कर दिया। इनको फिर सेपरेट करें तो आर बी ओवर आर इंटू आर बी माइनस आर ओवर आर इंटू आर बी। यहाँ पे आर बी से आर बी कैंसिल, आर ए से आर ए कैंसिल, तो रिमेनिंग बच जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया है ये पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है, और हम क्या फाइंड करना चाह रहे थे, हम फाइंड करना चाह रहे थे इस ए पॉइंट की भी कितनी वैल्यू होगी पोटेंशियल की, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे, सर्टेन वैल्यू फाइंड करना चाह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए की वैल्यू को। तो इसके लिए किसी न किसी तरह से हमें इस बी से जान छुड़वानी होगी। तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारा पॉइंट बी है वो क्या है, वो आउट ऑफ द फील्ड लाई कर रहा है, दैट मीन इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के। सो 1 ओवर आर बी यानी 1 ओवर इन्फिनिटी दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 ओवर आर बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। सेकेंडली, चूंकि इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है बी पॉइंट, तो इसका मतलब आउट ऑफ द फील्ड होगा। अगर वो आउट ऑफ द फील्ड है तो इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस वी बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो रिमेनिंग देखिए क्या बच गया, वी ए माइनस 0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी भी क्या हो चुका था हमारे पास, 0। तो हमारे पास टर्म बच जाएगी वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर ए। तो ये जो अब रिलेशन है, ये रिलेशन शो करता है
पॉइंट ए के ऊपर इसकी पोटेंशियल की वैल्यू को। अगर हम जनरलाइज करना चाहें, यानी फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, लेट्स से उसका डिस्टेंस आर है, तो उस पॉइंट आर जिसका डिस्टेंस भी आर है उसके लिए हम लिख सकते हैं इस जनरल रिलेशन को, दैट वी आर इज इक्वल टू 1/4 क्यू ओवर आर। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिड्यूस कर सकते हैं। जो पोटेंशियल है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मीडियम पे डिपेंडेंट है ही है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ रहा है, दूसरा चार्ज पे डिपेंडेंट है, तीसरा क्या है, आर पे डिपेंडेंट है कि जो पॉइंट है वो चार्ज से कितना डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा चार्ज से उतना ही पोटेंशियल उस पॉइंट का क्या होता जाएगा, कम। यानी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, जितना आप दूर जा रहे हो अपने ओरिजिनल चार्ज से, उतना ही वहां पर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा।